जय मसीह की विश्वासी लोग, एक बार फिर आप सभी को हम स्वागत करना चाहेंगे वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। जैसे मैं सब समय कहता हूँ कि वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है प्यारे लोग, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और आगे को बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए एक बार फिर जो आपने ठहराया है कि हम आपको वचन से सीख सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक लोग जो सुनते हैं, क्योंकि आपके वचन ही के द्वारा वो लोग अपने हृदय में ज्योति को प्राप्त करेंगे और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। तो ये बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर का वचन सुने। अगर हम होशेया के किताब में देखते हैं तो वहाँ पर कहता है कि हमारे लोग जो है वो नाश हो रहे हैं। क्यों वो नाश हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का जो वादा है, उसका जो वचन थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आज का जो हमारा विषय है वो फिर से है परमेश्वर पर भरोसा, संसार पर नहीं। यह है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, संसार पर नहीं। और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान को चाहिए। परमेश्वर का वचन का ज्ञान चाहिए। और परमेश्वर का वचन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को खोल कर पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को खोल कर पढ़ना है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं या यूट्यूब से सुनते हैं, फेसबुक में से सुनते हैं, जो आप, या जैसे अभी आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं JCLM के द्वारा, जो यूट्यूब में, फेसबुक में और भी बहुत से लोग हैं जो प्रचार को करते हैं, तो आप सुनते हैं। तो वो सुनने से क्या होता है? ज्ञान आता है। वो जब ज्ञान आता है तो हम अपने ये जानते हैं कि जब समस्या आएगा हमारे जीवन में, या समस्या नहीं भी रहेगा, हम खुशहाली में अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो है परमेश्वर पर भरोसा, संसार पर नहीं। प्यारे लोग, मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा जो हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था। जैसे हमने देखा था कि जॉन 16:33 में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे ये बातें कहता हूं ताकि तुम्हारे मनों में शांति आए, कि संसार में तुम्हें कलेश, समस्या, मुसीबत रहेगा, लेकिन तुम खुशहाली को मनाए। ये बात मैं खुशी लगता है सुनने के लिए। बहुत लोगों को नहीं लगेगा खुशी, क्योंकि हम सवाल कर सकते हैं कि कलेश है हमारे जीवन में, मुसीबत है हमारे जीवन में, किस प्रकार के खुशी मना सकते हैं? तो यीशु मसीह वहां पर रुका नहीं, वो कहता है कि तुम खुशहाली को मनाए, बी ऑफ गुड चिया, नॉट ऑफ बिया। बट लेकिन क्या है कि मैंने संसार पर विजेता को प्राप्त किया है, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ये कहता है कि उसने संसार पर विजेता को प्राप्त कर लिया है, और वो विजेता को वो क्रूस के द्वारा हमारे और आपके लिए प्राप्त किया है। जिसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। प्यारे लोग, जिसलिए प्रभु यीशु मसीह, किस लिए यीशु मसीह आए थे आप कहते हो? वो आए थे शैतान को हराने के लिए, और उसे वो हरा चुका है। प्यारे लोग, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये बात आप लिख ले कि परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में एक योजना को बनाया है, और वो योजना ये है कि आप कभी हारोगे नहीं। मैं फिर से कह दूं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में एक योजना को बनाया है, और ये योजना ये है कि आप अपने जीवन में कभी हारोगे नहीं। यीशु मसीह के पास कोई ऐसा योजना नहीं है कि आप, वो ये कहेगा कि ओ आप हार जाओगे, नहीं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि संसार में क्लेश आएंगे, लेकिन तुम खुशहाली में अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि मैंने संसार पर विजेता पाया है। इस संसार के जो परमेश्वर थे, संसार का जो परमेश्वर, शांति जो शैतान थे, उस पर उसने विजेता को प्राप्त कर लिया है और उसे हरा दिया है, और वो जीत को प्यारे लोग हमें और आपको दिया है। उस जीत से हम जिएंगे। और ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि हमारा जो भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर सर्वदा रहना चाहिए। हमारा जो भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक रोज के लिए नहीं, एक समय के लिए नहीं। ऐसा नहीं है ना, जैसे जो 4 रकम का जो वेदा रहता है एक साल में ना, एक वेदा जो गर्म का रहता है, फिर ठंडा होता है ना, उस तरह से हमारे जीवन में हमारा वेदा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से साल भर वेदा रहता है संसार पर, हमारे जीवन में नहीं। हमारा जीवन सिर्फ
एक ही तरह रहना है और वो खुशहाली का तरह रहना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम हर एक समय खुशहाली को मनाएं। आमीन। रिजॉइस कहता है, खुशहाली को मनाएं। फिर कहता है, मैं फिर से कह दूं, खुशहाली को मनाएं। क्योंकि पौलुस ये जानता था कि जब उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर आ गया था, वो समस्या से गुजरा प्यारे लोग, उसे पत्थरवार किया गया, पत्थर से मारा गया। ऐसा हुआ कि वो मरने, लोग ये सोच लिया था कि जो पत्थर से उसने उसे वार किया वो मर गया है, ठीक है, उसे छोड़कर चला गया, लेकिन वो जीवित था। प्यारे लोग, पौलुस जीवित था। अगर हम कहते हैं कि उसी प्रकार से अगर हम देखते तो पौलुस शायद पहला व्यक्ति होता जो कहता कि परमेश्वर, मैं अब यहां से चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे कार्य को नहीं करूंगा, मैं तो इन लोगों को जीवन का विषय में बता रहा हूं और ये लोग पत्थरवार करते हैं। नहीं, पौलुस ने नहीं किया, कहा उसका भरोसा परमेश्वर पर था और वो दूसरे लोग, उसी प्रकार से उसे चोट लगा, चोट में वो दूसरे लोग परमेश्वर का विषय में फिर बताने लगा। प्यारे लोग, क्यों वो कर सका? क्योंकि उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर पर था। बहुत समय उस जो जहाज में वो जा रहे थे, वो जहाज टूट गया, डूबने पर आया, लेकिन वो क्या कहता है कि मेरा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर है। उसने कहा कि जो लोग उनके साथ में थे उनसे क्या कहा कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उससे मैंने बातें किया, कहा कि तुम में से जो इस जहाज में रहेंगे कोई भी खोएगा नहीं या कोई भी मरेगा नहीं। कि उसने उन लोगों से कहा कि मैं जानता हूं मेरा जो परमेश्वर है वो जो कहेगा वो जागृत है अपने वचन को प्राप्त करने के लिए। प्यारे लोग, तो मैं आप लोगों को उत्तेजित करना चाहूंगा फिर से, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर पर सर्वदा रहना चाहिए, सब समय रहना चाहिए। हमारा जो भरोसा उसके वचन पर सर्वदा होना चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर अपने वचन पूरा करने के लिए जागृत है, आमीन, सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। तो मैं फिर से पढ़ूंगा, यिर्मयाह के किताब 1:12 में ये कहता है परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। साम्स 121 और 4 में कहता है, सुनो, इज़राइल का रखवाला ना उगता है ना तो वो सोता है। फिर कहता है, इज़राइल का रखवाला कभी भी ना, ये बहुत बड़ा शब्द है, कभी भी ना। हम लोग बहुत बड़ा शब्द है। कभी कभी हम अपने परिवार को घरे जब रहते हैं, पति अपने पति से क्या कहता है, ये पति कभी भी नहीं सुधरेगा, नेवा, बहुत बड़ा वर्ड है, क्या करना, ये मेरे बेटा या बेटी कभी भी नहीं सुधरेगा, ये जीरो लेकर आया और जीरो लेकर आएगा और जीरो लेकर आते रहेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। लेकिन हमें वो नहीं कहना है। परमेश्वर जो है वो कभी नहीं बदलेगा, वो जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर जो प्यारे लोग वो कभी नहीं उगता है और ना तो वो कभी सोएगा। प्यारे लोग, परमेश्वर, हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जब निकलकर बंधुआई से निकलकर जब वो आ रहे थे, वो समुंदर के, लाल समुंदर के पास आए। पीछे कौन थे? दुश्मन। आगे कौन है? लाल समुंदर। उसमें वो तैर के तो जा नहीं पाएंगे, बोट तो उन लोगों ने बनाया ही नहीं ना, बिली नहीं बना इसराइलियों के क्रॉस करे कुछ दिन, तो वो लोग कैसे जा सकते थे? वहां पर उन लोगों का जो भरोसा था वो परमेश्वर पर था, परमेश्वर पर करना था। और यहां पर हम देखते हैं कि कहता है, अगर एक्सोडस आप 14 और 13-14 पढ़ेगा, किंतु मूसा ने इजरायलियों से कहा, मत डर। पहला चीज हम जब समस्या में आते हैं या गुजरते हैं, कुछ हमारे जीवन में होता है प्यारे लोग, पहला चीज है डर आता है। और यहां पर मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है, मत डर, मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। तिमोथी के किताब में अगर हम देखते हैं, पहला फर्स्ट चैप्टर 1:7 में अगर हम देखते हैं तो क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मत डर। वो शुरुआत से कहा और आज भी हमें कहता है कि अगर कोई भी समस्या हमारे दाएं और बाएं ओर, बोले 10,000 गिर सकते हैं और बाएं ओर 1,000 गिर सकते हैं प्यारे लोग, लेकिन ये समस्या तेरे रहने का स्थान पर नहीं आएगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। हमें
उस पर भरोसा नहीं, संसार पर भरोसा नहीं रखना है जो संसार पर होता है प्यारे लोग। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, उसका दया के लिए प्रार्थना। हम जानते हैं कि किस समय पर हम गुजरते हैं, हमें क्या करना है कि प्रभु परमेश्वर आपका दया हमारे देश पर रहे, सिर्फ हमारे देश पर नहीं, हमारे आन पड़ोसी देश पर रहे, इस धरती पर रहे। प्यारे लोग, समस्या आएगा लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें खुशहाली को मनाना है कि परमेश्वर हमारे डाल है। आमीन। तो यहां पर कहता है मत डर, निश्चिंत रहो, निश्चिंत खड़े रहो, भागो नहीं। मैं एक दो ट्रांसलेशन में देख रहा था, बहुत अच्छी तरह से बोले भागो नहीं, क्योंकि जब समस्या आता है क्या करते हैं हम? इसके पास भागते हैं, हम उसके पास भागते हैं, हमें अपन अंकल आंटी के पास भागना है, काका काकी के पास भागना है, अपने यार दोस्तों के पास भागते हैं। हमें भागना नहीं है प्यारे लोग। हमें धर्मशास्त्र कहता है कि डरो मत और निश्चिंत खड़े रहो। हमें खड़ा कहां पर रहना है? परमेश्वर के वचन पर। उस पर हमें भरोसा रखना है कि वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल, आज और युगान युग तक एक सा है, वो बदलता नहीं, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेगा प्यारे लोग। और यीशु मसीह जो कल, आज और युगान युग एक सा है, ओह, ये वचन हमारे लिए बेमूल्य है प्यारे लोग। हम लोग को जानना है कि हम कहीं पर किसी भी प्रकार से जीवन में कुछ भी आता है, लेकिन हम लोग यहोवा से खड़ा रहे, खुशहाली में रहे। वो लोग खुशहाली मनाता है जो जानते हैं कि अगर हम देखते हैं, एक दो व्यक्ति को रख ले, एक जो बहुत स्मार्ट है और एक थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, ठीक, दोनों एक ही एग्जाम को देता है, और जो कमजोर रहता है वो सब टाइम सोचेगा कि कितना मार्क मिली हमें, कैसे मार्क ले जाएगा, हम अपने परिवार को दिखलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर है। लेकिन क्या वो जो व्यक्ति जो पढ़ने में ज्ञानवान है या स्मार्ट है, अब देखते हैं, क्या वो व्यक्ति अपने मूड को ऐसे खजुआएगा कि कितना मार्क मिली? नहीं, वो जानता है कि अगर मुझे 90 प्लस मिलना है तो मुझे 90 प्लस ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसने जो एग्जाम है अच्छी तरह से किया है, वो खुशहाली में घूमेगा। ठीक है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम जब परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो हमें कल की चिंता नहीं रहेगा, हमें ये चिंता नहीं रहेगा कि हमारे आस पास क्या होता है, क्योंकि हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से मूसा के द्वारा कि तू डर मत, भागो नहीं, मत भाग। हम लोग भाग जाते हैं, बोले रुक जाओ, मत भागो, रुक जाओ, जरा ठहरो। क्यों हमें ठहरना है? ठहरो नहीं, ठहर जाओ, जरा ठहरो, क्योंकि परमेश्वर उस लाल समुद्र को दो भाग में करने वाला था। और वैसे ही हुआ जब मूसा और उसके जो साथ में लोग आए थे, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा, वो जो लाल समुद्र थे दो भाग में हुआ। वो उन और दो भाग में होते हुए तुरंत वो लोग नहीं क्रॉस किया, समय लगा जुड़ाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के बीच में एक ऐसा दीवार खड़ा कर दिया था कि जो दुश्मन उन लोगों के पीछे था उसे क्रॉस कर इन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो आज हम देखते हैं कि जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है प्यारे लोग, परमेश्वर अपने वादाओं को पूरा करता है। और वो लोग उस रास्ते से गया, क्रॉस कर चला गया। पीछे से ये लोग भी आना चाहते थे, सोचते थे कि चलो कोई रकम से पकड़ के लेके आई जाए, लेकिन परमेश्वर ने उन मिस्त्रियों से नहीं कहा था कि तुम इस लाल समुद्र को क्रॉस करो। क्या हुआ? जितने भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उन लोगों से, ये जो संसार के लोगों या इस दुश्मनों को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद तुम नहीं देखोगे। और वैसे ही हुआ। क्या हुआ कि वो लोग उन समुद्र में मर गया। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है प्यारे लोग। दुश्मन बनेंगे आपके विरोध में, दुश्मन लोग आपके वार करेंगे, विरोध में बातें करेंगे। आपको उन लोगों के बातों को सुनकर रोना नहीं है, उन लोगों के बातों को सुनकर भागना नहीं है। खड़े हो जाइए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम रख। और हम जब अपने दुश्मनों से प्रेम रखेगा, बोले जो नहीं, बोले अंगार
उन लोगों के सर में रखते हैं हम। प्यारे लोग, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हम करते हैं और उस पर जब भरोसा रखते हैं हमारे लिए होता है। फिर हम देखते हैं, हमने पिछले सप्ताह बातें कर रहे थे, मैंने कहा था कि डेनियल के और जो तीन शद्रक मेशक एंड अबेदnego के विषय में मैं कहूंगा। और हम देखते हैं कि वो लोग के जीवन में भी समस्या आया, ऐसा ही समस्या आया। राजा ने एक ऐसा मूर्ति को बना लिया और कहता है कि जितने भी लोग हैं, इस जब वो बिगुल फूका जाएगा, तुरई फूका जाएगा, सभी को दंडवत करना पड़ेगा। ये तीन लोगों ने क्या क्या, वो लोग खड़े थे, जैसा वो तुरई का जो फूका गया, लोग सब नीचे दंडवत करने लगा, लेकिन ये तीन लोग खड़े रहे। ये तीन लोग ये भी जानते थे कि अगर आज हम लोग दंडवत नहीं करेंगे, हम लोग को आग में भीगा जाएगा। प्यारे लोग, जब राजा ने देखा कि ये तीन लोग खड़े थे, राजा ने कहा कि शायद तुम लोग सुना नहीं हुई अच्छा से, ठीक सुना नहीं हुई, फिर से बता दो, और जो आग है बोले उसे 7 गुना और जस्ती कर दो। और उन लोगों ने किया, लेकिन ये लोग सुन लिया था, इसीलिए उसने कह सका कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमें झुकना है, सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकना है। हो भाई, फिर आप लोगों को ये उत्तेजित करना चाहूंगा, ये मैं बात को कहूंगा कि आज आप किसके सामने झुकते हैं? परमेश्वर के सामने झुकते हैं या संसार के सामने झुकते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या संसार पर भरोसा रखते हैं? इस तीन लोगों के, इस तीन नौजवान की तरह हम लोगों को भी खड़ा होना है, स्थिर होना है, भागना नहीं है, हमें ठहरना है, भागना नहीं है। और हम जब परमेश्वर के वचन में खड़ा होंगे, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कहा कि राजा बोलते अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ये लोग नहीं गिरे मांगे, बात नहीं सुने, छोड़ दो। नहीं, राजा ने उन तीनों को बांधा, या अपने जो नौकर थे उन लोगों को बताया कि बांधो ये लोग के और भीगो आगी में। धर्मशास्त्र कहता है प्यारे लोग, जो लोग भीगे थे वो जर गए, लेकिन जब इन लोगों को जो भीतर भीगा गया, राजा थोड़ा देरी में पूछता है कि हम लोगों ने कितने लोगों को भीगा? तो जो नौकर थे वो कहता है कि 3 लोगों को, लेकिन मैं एक और जन को देखता हूं जो परमेश्वर का पुत्र की तरह दिखता है। ओहो, प्यारे लोग, यीशु मसीह आपके साथ में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं नकारेगा। अगर आप समस्या से गुजरते हो तो वो आपके साथ में है। उस समस्या में ये नहीं कि वो समस्या को हल नहीं करता है, लेकिन उस समस्या में आपके साथ में है, आपको उस समस्या को हल करने के लिए। साम्स 23 में क्या कहता है? अगर तुम मृतकों के रास्ते पर भी चलते हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है और वो हमें बचाएगा। आमीन। दुश्मनों के बीच में वो हमारे लिए मेष को बिछाता है। उसी प्रकार से दुश्मनों के बीच में वो 3 लड़कों के लिए क्या कहा? मेष को बिछाए। किस प्रकार से? वो जो आग थे उन्हें छू ना सका, और जब वो आग से बाहर निकल कर आए, प्यारे लोग, कहता है कि एक धुआं का जो मार्क उन लोगों के कपड़े पर नहीं थे, एक बाल भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जल सका। परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है, उसका जो बचावट है प्यारे लोग, वो आपके साथ में सर्वदा रहता है। ये ज्ञान को हमें जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को दिया है हमें बचाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम डर के अपने जीवन को गुजारेंगे। हम अगर कुछ सुन ले ऐसे हो गए, तो हम क्या कहें? हमारे संगे नहीं हो जाए। वो आपके संगे कब होगा? जब आप मौका को दोगे ना। जैसे कहता है कि अगर कोई आकर आपके दरवाजे को अगर खटखटाता है, कौन मौका देता है इसके अंदर आने के लिए? क्या वो खुद आ सकता है? कभी नहीं। जब तक आप दरवाजे को नहीं खोलोगे, जब तक आप उस ग्रिल को नहीं खोलोगे, वो तब तक वो आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से संसार में कुछ भी होता है प्यारे लोग, उसे हम अपने अंदर नहीं आने देंगे, उस हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता है जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे। ये व्यक्ति, जो ये 3 नौजवान थे, शद्रक मेशक अबेदnego, वो लोगों ने मौका को नहीं दिया। वो लोगों ने राजा के जो कानून बना था उसे मौका को नहीं दिया। आज हमें भी मौका नहीं देना चाहिए। अंत में हम जोसेफ के विषय में देखते हैं प्यारे लोग। जब जोसेफ के विषय में हम देखते हैं तो जोसेफ को परमेश्वर ने क्या विजन को दिया था कि वो उस स्थान पर आएंगे, जो सारे लोग हैं उनको आकर दंडवत करेंगे, या उसके नीचे उसके परिवार सब कोई,
आमीन। और जब उस विजन को जाकर बतलाए अपने अपने भाइयों को, वो लोग गुस्सा गया, अरे तुम छोटा है, हम लोग से छोटा, तुम सोचते हो कि हम जो आपके बड़ा भाई है। अपने पिता से बताए, तुम ये सोचते हो कि क्या हम तुम्हारे पिता है, हम आकर दंडवत करेंगे? लेकिन परमेश्वर ने इस विजन को दिया, और ऐसे भी नहीं हुआ कि उस विजन को तुरंत हो गया, समय लगा। और कैसा समय लगा? उनके भाई लोगों ने उसे मारा, उसे कुआं में डाल डाला, फिर उसे वहां से निकालकर बेच दिया कि वो जाकर किसी और जो स्लेवरी पर बेच दिया। लोग ले गए और वहां पर जब उसे पोटीफा ने खरीद लिया उसे, ठीक, वो पोटीफा के घर पर गया और वहां पर काम नौकरी करने लगा, अच्छा जीवन गुजारने लगा, और जो भी कुछ पोटीफा का था वो बढ़ंती होने लगा, वो देखा। लेकिन वहां पर फिर एक जो पोटीफा का जो पत्नी था, उसका बुरी नजर जोसेफ पर पड़ा। और जब वहां पर अगर जोसेफ क्या कहते हैं कि अगर वो मान लेते पोटीफा के पत्नी के जो योजना थे उस पर अगर वो आ जाते, तो क्या होता, वो वहां से बढ़ नहीं पाते, ठीक। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं ये करूंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करता हूं, राइट। लेकिन क्या होता है कि वो नहीं किया, फिर उसे ले जाकर जो प्रिजन था वहां पर रख दिया गया। वहां पर हम देखते हैं कि जो बेटलार थे और उसके साथ में एक और व्यक्ति थे जो बैका थे, वहां पर उन लोगों का जो ड्रीम था उसे उसने बतलाया कि ये जो आपका जो सपना था उसका मतलब ये है। और फिर जोसेफ कहता है कि तुम जब जाना मुझे याद करना। वो गया, बुला गया जोसेफ के विषय में, और जोसेफ वही जो प्रिजन था, बंद, जो जहां पर था कालकोठरी पर, वही बंद था। लेकिन जोसेफ का जो भरोसा था वो परमेश्वर पर था। जोसेफ का जो भरोसा था वो परमेश्वर के वचन पर था, और वो ये जानता था कि एक दिन आएगा जो मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा। और जो भी वो करता था वहां तक पहुंचने से पहले, जो भी वो करता था वो ईमानदारी सच्चाई से परमेश्वर पर भरोसा रखकर करता था। अगर उसका भरोसा संसार पर था या संसार के जो तरीका पर था, शायद तू बहुत पहले छोड़ देता सब चीज। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर के भरोसा करते हुए आगे को बढ़ा। और क्या होता है कि समय आया जब जोसेफ ने उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया कि जब वो 7 साल का जो जूरापन था, उससे पहले उसने इतने चीजों को बटोर लिया कि उसके परिवार, उसके भाई, उसके माता पिता, वो सब आए और आकर जोसेफ के सामने घुटना को टेका। जो परमेश्वर ने जो विजन को दिया वो पूरा हुआ। अगर ये जोसेफ के लिए हो सकता है प्यारे लोग, जोसेफ मुसीबत से गुजरा, वो उबड़ खाबड़ रास्ता पर गया, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसने कहा वो पूरा हुआ। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये उत्तेजित करूंगा प्यारे लोग कि हमें ऐसा नहीं कि हम अनजान रहे, लेकिन जो संसार में होता है उस पर हमें भरोसा नहीं रखना है, या उसे देखकर हमें डरना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आज जो हो रहा है शायद ऐसा है कि हमारे सामने वो लाल समुंदर खड़ा है कि हम कैसे उसे पार करेंगे। यीशु मसीह कहता है, मत डर, जरा ठहरो, भागो मत, मेरे वचन पर खड़े रहो। आमीन। तो आज हमें भागना नहीं है, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना है और उस पर भरोसा रखना है। मैं आप सभी के लिए फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा, और जो भी कुछ मांग हो आपका, आप परमेश्वर को बस बताइए और हम आपके सामने साथ में अग्री होकर प्रार्थना को करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहेंगे फिर एक बार आपको इस समय के लिए जो आपने ठहराया है, और जैसे हमने वचन में से सीखा है परमेश्वर कि आप पर भरोसा रखना है, संसार पर नहीं। और जब भी हम आप पर भरोसा रखते हैं, जैसे हमने बहुत जो नमूने को देखा है कि जितने लोग ने आप पर भरोसा रखा और परमेश्वर उन लोगों को आपने समस्या से निकाल कर लेकर आए। आज हमारा भरोसा आप पर है, हमारे भरोसा आपके वचन पर है। आप कहता है कि आपने अपने वचन को बेचकर चंगाई को दिया है। वो वचन जिसे आपने कहा उसे बेचकर चंगाई को दिया। वही वचन देदारी होकर संसार पर आए, और वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह था हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वही वचन प्रभु यीशु मसीह को खोड़े लगे। पिता, उस खोड़े खाने से हमें
चंगाई मिल गया। परमेश्वर 2000 वर्ष पहले उस चंगाई को मिला, आज हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रकट होता है। यीशु के नाम से मैं ये कहता हूं कि हर एक पीड़ा, हर एक बीमारी, जितने लोग मुझे देखते हैं, यीशु के नाम से बीमारी का आत्मा तू निकल कर चला जाए। बीमारी का आत्मा, पीड़ा का आत्मा तू निकल कर चला जाए और लौट करना है। हर एक तरह का वायरस यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। पिता, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चंगाई के लिए और आपके शांति के लिए हर एक आपके लोगों पर, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.